हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एनआईटी स्टडी हब। आज के टॉपिक में हम लोग एनटीपीसी प्रैक्टिस सेट 2016 से रिलेटेड लेक्चर 19 को कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का सेशन। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, किसे वर्ष 2015 के लिए टाइम मैगजीन द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया था। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एंजेला मर्केल को वर्ष 2015 के लिए टाइम मैगजीन द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया था। इसके अतिरिक्त दोस्तों आपको करंट अफेयर का जो क्वेश्चन बनता है, ग्रेटा थनबर्ग को दोस्तों 2019 में पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया था। और फ्रेंड्स टाइम मैगजीन पत्रिका जो है यह यूएसए द्वारा निकाला जाता है। ठीक है, तो इतनी बातें आपको याद रखना है जो कि आपके एनटीपीसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। नई दिल्ली में स्थित जंतर मंतर, जिसमें वास्तु संबंधित खगोल विज्ञान उपकरण मौजूद है, को किसके द्वारा बनवाया गया था। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाराजा जयसिंह द्वितीय के द्वारा दिल्ली में स्थित जंतर मंतर को बनवाया गया था। और महाराजा जयसिंह जो है दोस्तों यह राजस्थान के शासक थे और इन्होंने जयपुर की स्थापना किए थे। ठीक है, इतनी बातें इनसे आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन सा अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार नहीं है। तो दोस्तों पर निषेचन जो होता है यह अलैंगिक प्रजनन का प्रकार नहीं है और यह आपका एनटीपीसी में रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसलिए आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चीन का राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस है। स्कॉटलैंड की यदि हम बात करें दोस्तों, स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल रग्बी फुटबॉल है। रूस का राष्ट्रीय खेल दोस्तों चेस है। और ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल दोस्तों क्रिकेट है। ठीक है, तो इन चारों ऑप्शनों को आपको याद रखना है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। हमें हरे घास का रंग हरा दिखाई देता है क्योंकि। तो दोस्तों क्यों दिखाई देता है हमें हरा घास हरे रंग का। इसका कारण यह है कि दोस्तों यह हरे रंग के प्रकाश को वापस हमारी आंखों में परिवर्तित करता है, इसलिए हमें हरे रंग की घास हरा दिखाई देता है। क्लियर दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, याद रहेगा दोस्तों। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। नौटंकी किस राज्य का एक लोक नृत्य है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश राज्य का लोक नृत्य नौटंकी है। और यह क्वेश्चन जो कि अदर एग्जाम में पूछा भी गया है एनटीपीसी के अलावा। इसके अतिरिक्त दोस्तों आपको याद रखना है, उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य रामलीला, झूला, कजरी, जद्दा, जैता। ठीक है, इतनी बातें आपको उत्तर प्रदेश से रिलेटेड याद रखना है। आगे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा अंगूर में पाया जाने वाला मुख्य कार्बनिक अम्ल है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टार्टेरिक एसिड जो है यह मुख्य रूप से अंगूर में पाया जाने वाला कार्बनिक अम्ल है। क्लियर है, याद रहेगा दोस्तों। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। ऑक्सीजन के संपर्क में आने से बचने के लिए सोडियम धातु को डैश के भीतर रखा जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केरोसिन के भीतर रखा जाता है सोडियम धातु को ऑक्सीजन के संपर्क में आने से बचाने के लिए। ठीक है, और दोस्तों सोडियम जो धातु है यह आपका ऐसा धातु है जो कि नाइफ या चाकू से काटा जा सकता है। ठीक है, तो आपका यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह कौन सा मेटल या धातु है जो कि चाकू से भी काटा जाता है, तो आपका सोडियम धातु। क्लियर है दोस्तों, याद रहेगा। नेक्स्ट है, सौरमंडल का हेलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निकोलस कॉपरनिकस द्वारा सौरमंडल का हेलियोसेंट्रिक मॉडल प्रस्तुत किया गया था। और दोस्तों आपको इससे रिलेटेड जो यानी कि ऑप्शन नंबर ए, जॉन केपलर ने ग्रहों की गति का नियम दिए थे। गैलीलियो गैलीली ने दोस्तों दूरबीन की खोज किए थे, जबकि दोस्तों विलियम हर्शेल ने यूरेनस ग्रह की खोज किए थे। ठीक है, विलियम हर्शेल ने यूरेनस ग्रह की खोज किए थे और यह आपका क्वेश्चन एनटीपीसी में रिपीट किया गया है। आगे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति एंड्रॉयड आईएनसी का संस्थापक नहीं है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मार्क शटलवर्थ जो है यह एंड्रॉयड आईएनसी के संस्थापक नहीं है। क्लियर है, याद रहेगा। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह मानव द्वारा खोजा गया प्रथम ग्रह है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूरेनस ग्रह जो है यह मानव द्वारा खोजा गया प्रथम ग्रह है। इसकी खोज 1981 ईस्वी में विलियम हर्शेल द्वारा किया गया था, जिसको हमने ऊपर अभी डिस्कस किया कि विलियम हर्शेल ने यूरेनस ग्रह की खोज किए थे। तो अब कब किए थे दोस्तों, तो 1981 ईस्वी में
यह आपका क्वेश्चन जो है कि रिपीटेड है, तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, भारत की राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के लेखक डैश थे। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पी.डी. मारी वेंकट सुब्बा राव जी जो है भारत की राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के लेखक थे। और दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर से रिलेटेड क्वेश्चन आपका एनटीपीसी में पूछा गया है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 ईस्वी में इनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था, जबकि दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी जो है यह राष्ट्रीय गीत के रचयिता हैं। ठीक है, इतनी बातें आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। तो दोस्तों परम 8000 जो है यह भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है दोस्तों। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1951 ईस्वी में भारतीय संविधान में पहला संशोधन किया गया था। और दोस्तों अब तक भारतीय संविधान में 103 संशोधन किया गया। ठीक है, यानी कि 2020 तक भारतीय संविधान में 103 संशोधन किया जा चुका है। और 103वां संशोधन दोस्तों 2019 में किया गया था। कब किया गया था दोस्तों, तो 2019 में 103वां संशोधन किया गया था। तो इस क्वेश्चन को आपको याद रखना, क्योंकि यह क्वेश्चन जो है कि आपका करंट से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, निम्नलिखित रेलगाड़ियों में से कौन सी भारत में सबसे लंबी रेल मार्ग पर चलती है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विवेक एक्सप्रेस रेलगाड़ी जो है यह भारत में सबसे लंबी रेल मार्ग पर चलती है। इसके अतिरिक्त दोस्तों यदि हम बात करें विश्व की, तो दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है। ठीक है दोस्तों, और यह क्वेश्चन आपका एनटीपीसी में रिपीटेड है। ठीक है, जैसा कि हमने पहले ही बता दिया दोस्तों कि हम लोग एनटीपीसी से रिलेटेड 19वां सेशन डिस्कस कर रहे हैं, तो जिसमें आपको मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीटेड देखने को मिलेगा, तो उसको मैं बताता जाऊंगा। आगे चलते हैं दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा तथा दुनिया का सबसे बड़ा मठ तवांग मठ कहाँ स्थित है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश में तवांग मठ स्थित है। ठीक है, तो नाम को आपको याद रखना तवांग मठ। चाहे क्वेश्चन आपको किसी भी तरह से घुमा के पूछेगा, आप उसको डिस्कस कर सकते हैं, आंसर दे सकते हैं। ठीक है, या भी क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि तवांग मठ किस राज्य में स्थित है, तो आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ओम ह्यूम द्वारा 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना मुंबई के तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में किया गया था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष दोस्तों व्योमेश चंद्र बनर्जी जी थे। ठीक है, इतनी बातें आपको याद रखना है इससे। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से जो अलग या विषम है उसे चुने। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन जो है यह इन तीनों से अलग है, यानी कि आर्गन, नियॉन और जेनान से हाइड्रोजन अलग है। आर्गन, नियॉन, जेनान जो होता है दोस्तों यह इनर्ट या फिर अक्री गैस में आते हैं। ठीक है, इनको आपको याद रखना है, इसका ऑप्शन डी सही होगा। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, अंतरिक्ष यात्रा करने वाला प्रथम भारतीय कौन था। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राकेश शर्मा जो है यह अंतरिक्ष यात्रा करने वाले प्रथम भारतीय थे। और यह अंतरिक्ष में 1984 ईस्वी में गए थे। ठीक है, तो आपका यह क्वेश्चन जो कि एनटीपीसी में पूछा गया है कि राकेश शर्मा अंतरिक्ष में कब गए थे, तो 1984 ईस्वी में। क्लियर है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, ट्रोजन एक डैश का एक प्रकार है। तो दोस्तों ट्रोजन जो होता है यह मालवेयर का एक प्रकार होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, याद रहेगा। आगे चलते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी आकाशगंगा मिल्की वे के सबसे करीब है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा एंड्रोमेडा गैलेक्सी। ठीक है, एंड्रोमेडा गैलेक्सी जो है यह मिल्की वे के सबसे करीब है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं दोस्तों, नेत्र गोलक को नियंत्रित करने के लिए कितनी मांसपेशियों का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 मांसपेशियों का इस्तेमाल किया जाता है नेत्र गोलक को नियंत्रित करने के लिए। क्लियर है। आगे चलते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक एंथ्रोपाइड्स के 3 सुपर फैमिली में से एक नहीं है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एंथ्रोपिथेकस जो है यह एंथ्रोपाइड्स के 3 सुपर फैमिली में से एक नहीं है। और यह क्वेश्चन आपका एनटीपीसी में पूछा गया है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स,
डैश नदी के नीचे पाई जाने वाली जलवाही हमजा नदी लगभग डैश नदी के समान लंबी है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमेजन नदी के नीचे पाई जाने वाली जलवाही हमजा नदी लगभग अमेजन नदी के समान लंबी है। क्लियर है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पानी की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोडियम कार्बोनेट का यूज पानी की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर दोस्तों, याद रहेगा। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। पोलो के पारंपरिक खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4 खिलाड़ी होते हैं पोलो के पारंपरिक खेल के प्रत्येक टीम में। क्लियर है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शरीर के कुल वजन का लगभग 2% होता है मानव मस्तिष्क का कुल वजन। यदि आपका दोस्तों ग्राम में पूछता है तो 1400 ग्राम होता है मानव मस्तिष्क का वजन। क्लियर है। इतनी बातें आपको याद रखना है इससे। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। मेडिकल स्कूल से स्नातक करने वाली दुनिया की पहली महिला कौन थी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एलिजाबेथ ब्लैकवेल जो थी यह मेडिकल स्कूल से स्नातक करने वाली दुनिया की पहली महिला थी। इसके अतिरिक्त दोस्तों जो आपका क्वेश्चन बनता है भारत से रिलेटेड, तो भारत में प्रथम मेडिकल कॉलेज की स्थापना 1835 ईस्वी में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज के नाम से किया गया था। ठीक है, 1835 ईस्वी में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज के नाम से किया गया था। याद रहेगा दोस्तों, आपको ईयर भी आपको याद रखना है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित कागजों में से किसे पुनर्चक्रण नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोम युक्त कागज को पुनर्चक्रण नहीं किया जा सकता है। क्लियर है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है। तो दोस्तों चंबल नदी जो है यह यमुना नदी की सहायक नदी है और यमुना नदी गंगा नदी की सहायक नदी है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जबकि व्यास, सतलज और रावी यह तीनों नदी सिंधु नदी की सहायक नदी है। क्लियर है दोस्तों, याद रहेगा इतनी बातें। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। भारत को किस वर्ष में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO द्वारा पोलियोग्रस्त देशों की सूची से निकाल दिया गया था। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2012 में भारत को WHO द्वारा पोलियोग्रस्त देशों की सूची से निकाल दिया गया था। और दोस्तों यदि हम बात करें WHO की, तो WHO की स्थापना 1948 ईस्वी में किया गया था और इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में स्थित है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 31 से इतनी बातें आपको याद रखना है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सही है। नेक्स्ट है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि प्रदूषण का एक प्रभाव नहीं है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, त्वचा रोग। ठीक है, त्वचा रोग जो होता है आपका UV रे यानी कि अल्ट्रावायलेट किरणों के कारण होता है, तो इसलिए आपका यह त्वचा रोग जो है प्रदूषण का प्रभाव नहीं है। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो फ्रेंड्स आज का यह लास्ट सेशन था, यानी कि लास्ट क्वेश्चन था। आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आई हो। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।